गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 5 उद्योग उसके चौथे भाग को पढ़ेंगे। पिछले हिस्से में आपने पढ़ा कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो किस तरह से कार्य करता है, विश्व में कहाँ कहाँ लोहा जो है वो उपलब्ध है और भारत में इसकी स्थिति क्या है, टिस्को के बारे में आपने जानकारी हासिल की। इसके बाद आज हमारा विषय जो है वो रहेगा सूती वस्त्र उद्योग। तो धागे से जो कपड़े की बुनाई तो एक प्राचीन कला है। इसमें कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है और उपयोग में लाए जाने वाले इसके जो कच्चे माल के आधार पर वस्त्र जो है वो वस्त्रों का अलग अलग से वर्गीकरण किया जाता है। कुछ जो है वो प्राकृतिक रेशे हैं, जैसे कि हमारी ऊन, सिल्क, जूट इत्यादि ये प्रकृति से हमें मिलते हैं, यानी कि प्राकृतिक रेशे हैं। उसी तरह कुछ जो है वो हमारे कुछ मानव निर्मित रेशे भी हैं, जिसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलियस तथा रेयॉन इत्यादि जो है वो कुछ प्राकृतिक रेशे हैं। सूती वस्त्र उद्योग जो वो विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं शताब्दी तक औद्योगिक क्रांति तक जो है वो सूती वस्त्र उद्योग जो था उसमें हस्त कताई का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता था, यानी कि हाथों से ही सारे का सारा वस्त्र जो है वो तैयार किया जाता है। मगर 18वीं सदी में फिर पावरलूम के आ जाने पर जब ब्रिटेन में इसका आविष्कार हो गया तो फिर सूती वस्त्र उद्योग जो है वो उसका विकास तेजी के साथ होने लगा। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो सूती वस्त्र उद्योगों के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं और भारत में प्राचीन काल से ही जो है वो उच्चतम कोटि का जो है वो वस्त्र तैयार किया जाता था, जिसके कारण ही तो अंग्रेज जो थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो भारत के साथ में व्यापार करने के लिए आई थी। ब्रिटिश शासन काल से पूर्व जो था वो हाथ से कटे हुए जो वस्त्र थे वो काफी ज्यादा भारतीय बाजारों में और विश्व के बाजारों में प्रचलित थे। ढाका का मलमल, मुसलीपट्टम की छींट, कालीकट का कैलिको और बुरहानपुर के सूरत तथा बतौर की सुनहरी जरी वाली जरी का काम जो था वो सूती वस्त्रों की गुणवत्ता को और उसके डिजाइनों को विश्व विख्यात कर देता था। अगर आप बच्चों विश्व के मानचित्र पर एक नजर दौड़ाएं आप, तो आप देख सकते हैं कि विश्व में सूती या वस्त्र उद्योग जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो स्थापित हैं। अगर भारत की अगर बात की जाए तो भारत में भी आप देख सकते हैं, आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात का एरिया, मुंबई तथा कुछ एक हमारे एरिया लुधियाना इत्यादि जो है वो इसमें अग्रणी स्थल हैं। बाद में और भी बहुत सारे स्थल जो है वो विकसित हुए हैं। इसका आप गहराई से आप अध्ययन करेंगे अपनी एटलस में और मैप में। तो आगे और देखते हैं कि इसलिए जो वो परंपरागत सूती वस्त्र जो है वो पश्चिम के जो मिलों में बना हुआ या अब जो फैक्ट्रियों में माल बनने लग पड़ा, कपड़ा बनने लग पड़ा ब्रिटेन में, तो उसके बाद जो था वो हाथ से बना हुआ कपड़ा उनकी प्रतियोगिता नहीं कर पाया और भारत में कुछ समय के लिए जो है वो हस्त उद्योग जो था या खास तौर से हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो था उसे काफी ठेस पहुंची थी, काफी मंदा पड़ गया था। भारत में पहली जो मिल थी, कपड़े की मिल जो थी वो मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। इसके लिए जो था वो आर्द्र जलवायु, मशीनों के आयात के लिए पतन, यानी कि जहाँ हमारे समुद्री जो किनारे होते हैं वो, तथा कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक और जो वो इस प्रदेश में आसानी के साथ मिल जाते थे। बाद में महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य में भी अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण ये उद्योग जो था वो काफी पनपा था। बाद में ये देश के अन्य भागों में जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी तथा पानीपत इत्यादि में फैला था। तो ये भारत के कुछ एक प्रमुख केंद्र थे। इसमें सबसे अग्रणी आता है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद को जो वो भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे जो बड़ा उद्योग है इंग्लैंड में मैनचेस्टर इसका सबसे बड़ा केंद्र था, सबसे पहला। तो इसलिए भारत में सबसे ज्यादा कपड़ा जो था वो अहमदाबाद में तैयार किया जाने लगा, तो इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। 1869 ईस्वी में यहाँ पर सूरत में ये पहली मिल जो थी वो स्थापित की गई थी और शीघ्र ही मुंबई के बाद ये दूसरा बड़ा केंद्र बन गया वस्त्र निर्माण के लिए।
और इसके लिए अवस्थिति भी थी कि वहां पर प्लेन एरिया भी था, समुद्र का किनारा भी था, आर्द्र जलवायु भी थी, कपास भी यहाँ नजदीक में मिल जाता था, यानी कि कच्चा माल भी मिल जाता था, तथा इसके लिए बाजार जो थे वो भी उपलब्ध थे, और कच्चा माल तथा बाकी संसाधन जो थे, श्रमिक, कुशल श्रमिक, अर्ध कुशल श्रमिक, सब आसानी के साथ मिल जाता था। यहाँ की सुविकसित सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग सब नजदीक होने के कारण और सुविधाजनक होने के कारण यहाँ से बना हुआ कपड़ा देश विदेश तक भी भेजा जाता था। परंतु हाल ही के कुछ वर्षों में अहमदाबाद की, सूरत की कुछ मिलों में कुछ समस्याएं आ गई हैं। बहुत सी वस्त्र मिलें जो वो अब बंद हो चुकी हैं। इसका कारण यह था कि कुछ उनकी तकनीक भी पुरानी हो चुकी थी, प्रौद्योगिकी का इन्होंने नवीनीकरण नहीं किया था, जिसके कारण ये बंद हो गई। इसके बाद अगर विश्व की बात की जाए तो ओसाका जो है वो इसका एक बड़ा केंद्र है। जापान का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, वैसे ही ओसाका जो है वो जापान का एक बहुत बड़ा कपड़ा उद्योग का केंद्र है। यहाँ भी जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने के मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर की कोशन और आर्द्र जलवायु तथा कताई बुनाई के लिए यहाँ की उपयुक्त जलवायु तथा साथ में यहाँ की योडो नदी जो वो मिलों के लिए पर्याप्त जल जो वो उपलब्ध करवाती है। श्रमिक भी आसानी के साथ मिल जाते हैं। पतन की अवस्थिति जो है वो कच्चे माल तथा आयात निर्यात की सुविधाएं इसे उपलब्ध करवाती हैं। तो कपास जो है वो, मगर इसके पास कपास अपना नहीं होता है, यानी कि रुई जो है वो उसे बाहर से खरीदनी पड़ती है। तो कपास जो है वो इसे मिस्र, भारत, चीन तथा यूएसए से खरीदनी पड़ती है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदनी पड़ती है, आयात करनी पड़ती है। फिर उसको तैयार करके उच्च कोटि का, ये उच्च गुणवत्ता का कपड़ा तैयार करके देश विदेश तक भेजा जाता है। तो लेकिन हाल ही में ओसाका में भी सूती वस्त्र उद्योग का स्थान जो है वो अब अन्य उद्योगों ने ले लिया। जैसे यहाँ लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट इत्यादि ने इसका स्थान जो है वो ले लिया है। आगे हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी होता है बच्चों, जैसे हमारे टेलीफोन है या फोन जो मोबाइल है, इसमें ऐप आप सब जानते हैं, एप्लीकेशनों का उपयोग होता है। तो यही जो है वो संचार माध्यम है, सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है इसे, क्योंकि इससे हम जो वो अपनी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी के साथ पहुंचा देते हैं। जैसे कि इसमें अगर आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से दिया गया है। एक कंपनी का इसमें उदाहरण दिया है। दो आदमी हैं, एक जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, एक अमेरिका में है वही कंपनी, और दूसरी उसी कंपनी की एक ब्रांच जो है वो भारत के बेंगलुरु में है। दोनों जगह जो है वो काम चलता है। जब अमेरिका में रात होती है तो भारत में दिन होता है, तो भारत में काम चल पड़ता है। यानी कि ये काम जो है वो दिन रात चलता रहता है। डैनी और समिता, ये दो, समिता जो है वो भारत में बेंगलुरु में काम करती है और डैनी जो है वो कैलिफोर्निया में काम करता है। जब डैनी अपना काम खत्म कर देता है तो वो समिता के लिए मैसेज छोड़ जाता है कि मैंने यहाँ तक काम कर लिया है, अब आप इसके आगे काम करेंगे। इसी तरह समिता जब बेंगलोर में दिन में काम करती है और डैनी कैलिफोर्निया में रात होने के कारण सोता है, तो फिर सुबह होते उसे अगला मैसेज मिल जाता है। तो इस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो कार्य करता है। जैसे कि आजकल तो आपकी जो ऑनलाइन स्टडी है वो इसी के आधार पर इसी पर बेस्ड है। यानी कि हम अपने घरों में बैठकर वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब और हर घर पाठशाला के माध्यम से, जियो टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। यही सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़े उदाहरण है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र जो वो बेंगलोर है, क्योंकि यहाँ पर मानव श्रम जो है, यानी कि उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग भी यहाँ आसानी के साथ उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ की जो मधुर जलवायु है वो भी इसे सूट करती है। वैसे ही अमेरिका की जो कैलिफोर्निया है उसकी सिलिकॉन घाटी भी इसकी स्थिति इसी तरह की जलवायु, मृदु जलवायु की स्थितियों को उपलब्ध करवाता है, और हाईली क्वालिफाइड जो आदमी हैं या लोग हैं वो भी वहां पर मिल जाते हैं।
इसके अलावा भारत में भी अब आईटी सेक्टर जो वो बढ़ता जा रहा है, उसकी जगह अब बेंगलोर से अब इसका विस्तार हो रहा है, वो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोची इत्यादि में स्थापित होता जा रहा है, यह बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा है ये सब जो है वो इसके प्रमुख केंद्र है। बेंगलोर के पास हमेशा जो है वो विशिष्ट लाभ ये रहा है कि इस शहर को जो वो मध्यम तथा उच्च प्रबंधन प्रतिभा वाले व्यक्ति जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर एक लेसन भी ये समाप्त होता है। आशा है कि आपके इसके अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे और साथ में दिए गए कार्यपत्र को भी पूरा करेंगे। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।